बच्चों आज हम सीखेंगे क्लास 7th का मैथ है एक्सरसाइज 9.1। क्वेश्चन कह रहा है कि फाइंड द एरिया ऑफ ईच ऑफ द फ्लोइंग पैरेललोग्राम। ठीक है, हमको क्या निकालना है? पैरेललोग्राम निकालना है। ठीक है, तो ये हमारा जो इस तरह से हाइट कितना हमारा दे रखा है 4 सेंटीमीटर, और ये जो ये अगर ये हाइट है एंगल इस पर बना रहा है तो ये हमारा क्या हो जाएगा? बेस हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ देखो क्या कर रहे हैं। हमारा ये क्या हो गया? ठीक है, ये डायगोनल है, अभी हाइट हो गया। ठीक है, तो ई एच हो गया, ई हो गया, बी हो गया। ठीक है, तो एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम बराबर क्या होगा? ठीक है, यानी हाइट ये है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? बी गुने एच। ठीक है, तो ए का हमारा निकालना है, तो क्या होगा? बी हमारा कितना है? तो 7 है, और एच कितना है? 4 है, तो क्या हो जाएगा? 7। 7 गुने में कितना हो जाएगा? 4, तो कितना? 7 4 कितना हो जाएगा? 28 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, ये का हो गया। वैसे ही हमारे बी क्या दे रखा है? सेम ऐसे भी दे रखा है। ये क्या हमारा है? तो अगर ये यहाँ का डिस्टेंस कितना हमारा है? 5 सेंटीमीटर है। ठीक है ना, 5 सेंटीमीटर है। और ये जो एच जो है हमारा, यानी परपेंडिकुलर जो है एच है, इसका मतलब हमारा बेस ये हो गया, और ये एच हमारा हाइट इतना हो गया। ठीक है, तो इसका यहाँ पे लिख देता हूँ बी का। ठीक है, तो कितना हो जाएगा? एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम बी गुने में एच। ठीक है, तो बी कितना है इसमें दे रखा है? 5 है, 5 गुने में कितना है? 3 है ना। एच हमारा कितना हो गया? 3 है, और बी कितना दे रखा है? बी बराबर 5 सेंटीमीटर है, तो 5 5 3 कितना हो जाएगा? 15। ठीक है, 5 3 15 हो गया, कितना? सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, बी का आंसर हो गया। क्वेश्चन सी है, क्वेश्चन सी में भी सेम ऐसी इसी तरह से है। ठीक है, इसका है देखो, यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी है कितना? 2.5 सेंटीमीटर है ना। अगर यहाँ पर परपेंडिकुलर बना रहा है, इस पर एंगल बना रहा है, तो ये हमको क्या हो गया? बेस हो गया। और ये क्या हो गया हमारा? एच यानी हाइट हो गया। ठीक है, यानी परपेंडिकुलर है, इस पर एंगल बना रहा है, ये दोनों के बीच में एंगल बना रहा है, तो यहाँ से यहाँ के बीच की दूरी कितना होगा? 2.5 सेंटीमीटर है, और ये हमारा 3.5 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो इसी तरह से लिखेंगे एरिया ऑफ, क्या हो जाएगा? एरिया एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। ठीक है, बराबर कितना हो जाएगा? बी गुने में एच। ठीक है, तो बी गुने में एच तो हमारा कितना है? बी कितना है? हो गया हमारा 2.5 इंटू एच कितना है? 3.5। ठीक है, अब हमको इसको मल्टीप्लाई करने के लिए क्या करेंगे? हम सब में मल्टीप्लाई करो, तो 5 5 25 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद 5 दूनी 10, 10 2 12। ठीक है, यानी पूरा के अगर मल्टीप्लाई करोगे, ये पूरा के अगर मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा हमारा? 5 7 5 5 25 हो गया, और 5 दिन 10 10 2 12, यानी पूरा के मल्टीप्लाई करने के बाद हमारा इतना आ जाएगा, और एक दो यहाँ पे वो हो जाएगा डेसिमल। ठीक है, और सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, हमारा कितना? सी का आंसर है। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, अब यहाँ पे देखो इस तरह से है। ठीक है, तो अगर इस तरह से यहाँ पे देखो एंगल इतना और इतना के बीच की दूरी कितना है? 5 सेंटीमीटर है, और यहाँ पर एंगल बना रहा है, तो ये हमारा क्या हो गया? बी हो गया, बेस हो गया। अभी 4.8 सेंटीमीटर का हो गया एच, यानी हाइट हो गया, यानी परपेंडिकुलर बना रहा है, इसको हम एच भी कहते हैं, हाइट भी कहते हैं। ठीक है ना, तो इसको हम क्या लिखेंगे? एरिया एरिया ऑफ पैरेललोग्राम बराबर कितना होता है? बी गुने में एच। तो बी कितना दे रखा है हमारा? 5। ठीक है, और एच कितना दे रखा है? 4.8। ठीक है, ये दोनों के मल्टीप्लाई करने के बाद हमारा आएगा कितना? 240 आएगा। ठीक है, पर पॉइंट आएगा तो वो हट जाएगा। ठीक है, कितना आ जाएगा? 240 आएगा। तो एक अंक के बाद पॉइंट है यहाँ पे, तो हम इतना भी लिख सकते हैं 40, है ना, यानी 24। ठीक है ना, 240 आया तो 40, तो यहाँ पे एक पॉइंट लग गया, तो कितना हो जाएगा?
पॉइंट के बाद जीरो का कोई वैल्यू नहीं है, ठीक है। तो हमारा कितना 24 बच गया, ये हो जाएगा कितना आंसर सेंटीमीटर स्क्वायर में, ठीक है। उसी तरह से नेक्स्ट है ये वाला क्वेश्चन, इसका भी सेम है। देखो यहाँ और यहाँ के बीच की दूरी कितना है 2 सेंटीमीटर है, ठीक है। और ये जो हमारा जो है 4.4 सेंटीमीटर है, तो इस पर एंगल बना रहा है, ठीक है। तो ये हमारा बेस हो गया, ठीक है। ये हमारा क्या हो गया एच हो गया, ठीक है। तो फार्मूला क्या है इसमें, एरिया एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, ठीक है, बराबर कितना होता है बी गुने एच। तो इसमें बी कितना दे रखा है हमारे 2 सेंटीमीटर दे रखा है, तो 2 सेंटीमीटर, और एच कितना दे रखा है 4.4 सेंटीमीटर, ठीक है। अब हम दोनों का मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 2 4 जा कितना हो जाएगा 8, और 2 4 जा कितना हो जाएगा 8 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हो गया आंसर, ठीक है। क्वेश्चन सेकेंड, सेकेंड क्या कह रहा है कि फाइंड द एरिया ऑफ ईच ऑफ द फ्लोइंग ट्रेंगल्स, ठीक है। अब इसमें करना है ट्रेंगल को हमको फाइंड करना है कि इसका कौन कैसा है। फाइंड द एरिया ऑफ ईच ऑफ द फ्लोइंग ट्रेंगल, ये सब जो दे रखा है ए बी सी डी, ये सब जो ट्रेंगल जो दे रखा है, इसको जो एरिया हमको क्या करना है फाइंड करना है, ठीक है। तो इसमें भी देखो क्या है, इस तरह से जो ट्रेंगल है तो हमको परपेंडिकुलर कितना है 3 सेंटीमीटर है, और इस पर जो 90 डिग्री का एंगल बना रहा है यहाँ से यहाँ तक कितना, लेकिन यहाँ से यहाँ तक दूरी कितना है हमारा 4 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो एरिया ऑफ ट्रेंगल का फॉर्मूला सबको पता होगा, ठीक है। तो हम करते हैं सॉल्व बारी बारी से। पहला क्वेश्चन दूसरा का पहला, ठीक है। क्या है कि एक ट्रेंगल हम बनाते हैं, ठीक है। ट्रेंगल क्या है इस तरह से है, ठीक है। और इसी पर ये मिला दिया है इस तरह से ऐसे, और इसका कितना है 3 सेंटीमीटर है, और यहाँ से ये कितना हमारा है 4 सेंटीमीटर है, ठीक है। अब इसका फॉर्मूला क्या होता है कि एरिया ऑफ ट्रेंगल, यहाँ देखो एरिया ऑफ ट्रेंगल का फॉर्मूला क्या आता है, ये हमारा कितना हो गया बी हो गया, ये हमारा एच हो गया, यानी हो जाएगा 1/2 इंटू बी गुने में एच। एरिया ऑफ ट्रेंगल का फॉर्मूला आता है 1/2 इंटू बी इंटू एच, ठीक है। तो हमारा बी कितना है 4 है, और एच कितना है 3 है, ठीक है ना। तो कितना हो जाएगा 1/2 इंटू बी कितना दे रखा है 4, और एच कितना दे रखा है 3, ठीक है। तो 2 2 जा कितना हो जाएगा 4, यानी दोनों का हम मल्टीप्लाई 3 3 2 जा कितना हो जाएगा 6, यहाँ कितना लिख दें हम 3 2 जा 6, तो कितना हो जाएगा 2 इंटू 3 बराबर कितना हो जाएगा 6, ठीक है। तो 6 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। ये क्या हो गया आंसर, ठीक है। देखो 1/2 बी इंटू एच है, तो हमको बी कितना दे रहा है 4 दे रखा है, एच कितना है 3 है, तो 2 2 जा कितना 4 हो गया, यानी 2 इंटू 3 2 इंटू 3 2 3 जा कितना 6, तो 6 सेंटीमीटर क्या हो गया हमारा आंसर, ठीक है। बी देखो, ठीक है, ये ट्रायंगल है, ठीक है। तो यहाँ पर जो ये मिला रखा है, तो यहाँ पर क्या बना रहा है परपेंडिकुलर बना रहा है, तो ये हमारा क्या हो गया 5 सेंटीमीटर बेस हो गया। इस क्यों, क्योंकि इस पर परपेंडिकुलर बना रहा है, ये हमारा जो हो गया इसमें मिला रहा है, तो 3.2 सेंटीमीटर हाइट हो गया है ना। अरे यहाँ से अगर यहाँ पर जिस परपेंडिकुलर है, यानी ए बी सी नाम दे दिया, तो ए सी पर परपेंडिकुलर बना रहा है, तो 5 सेंटीमीटर हमारा बेस हो गया, और ये क्या हो गया हमारा एच हो गया, ठीक है। जिस पर अगर एंगल परपेंडिकुलर है एंगल बना रहा है, यहाँ पे देखो, तो ये जो हमारा इतना से इतना दूर बीच की दूरी कितना है 5 सेंटीमीटर, ये हमारा एच हो गया, ठीक है। अब यहाँ देखो, ठीक है। तो ये है हमारा 5 सेंटीमीटर, ये हमारा 3.2 सेंटीमीटर है, और ये 5 सेंटीमीटर। तो क्वेश्चन फॉर्मूला क्या है इसका, ठीक है, कि एरिया एरिया ऑफ, ठीक है, एरिया ऑफ ट्रेंगल, तो फार्मूला क्या होता है 1/2 इंटू
बी इंटू में कितना होता है एच। तो बी कितना हमारा दे रखा है भाई, तो 1 में 2 गुने कितना हो जाएगा, बी हमारा 5 है और एच कितना है 3.2 है। तो कैंसिल आउट होगा, इसको आधा कितना हो जाएगा 1.6 होगा क्या, कितना हो जाएगा बोलो फटाफट, इसको हो जाएगा 1.6 हो जाएगा, काटो फटाफट। तो इस तरह से हम क्या करें, दोनों में पहले मल्टीप्लाई, 5 दूनी 10 हो जाएगा, 5 15 1 16, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, देखो 3.2 के डायरेक्ट करता हूँ 5 से, तो 5 दूनी के 10, 5 15 1 16 पॉइंट यहाँ खत्म। तो कितना हो जाएगा 1/2 गुने कितना हो जाएगा 16, तो ये कट गया, तो कितना बचेगा हमारा 8, ठीक है। तो 8 सेंटीमीटर स्क्वायर कितना हो गया, आंसर हो गया। देखो डी है ना, ट्रेंगल है, तो बी यानी बेस ए हो गया, एच हो गया, तो सीधा सीधा मल्टीप्लाई हो जाएगा, इसका भी 6 आंसर आएगा, ठीक है ना। तो ट्रेंगल ऑफ एरिया ऑफ ट्रेंगल का फॉर्मूला क्या होता है, ठीक है। इस तरह से कितना हो गया, क्वेश्चन नंबर हमारा कितना है, ई है कि सी है, सी सॉरी सी, ठीक है सी है। क्या कह रहा है कि इस एक ट्रेंगल है, ठीक है, राइट एंगल ट्रेंगल है ये, ठीक है। तो हमारी हो गया 3 सेंटीमीटर हो गया, और ये कितना हो जाएगा 4 सेंटीमीटर है, ठीक है। इसको कितना हो जाएगा, एरिया ऑफ ट्रेंगल बराबर कितना हो जाएगा 1/2 इंटू बी इंटू में एच। तो बी कितना दे रखा है 3 है, तो कितना हो जाएगा 1/2 गुने 3 गुने में 4, तो 2 दूनी कितना हो जाएगा 4, यानी 2 2 2 जा 4, तो बराबर कितना हो जाएगा 3 इंटू 2 बराबर 6 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। कट गया ये, ठीक है ना, आंसर हो गया 6 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर। क्वेश्चन डी, ठीक है ना। ये कितना हमारा है, यहाँ पे देखो डायग्राम थोड़ा गलत बन गया है, इस तरह से ई एंगल बना रहा है, ठीक है। तो इस एंगल इस तरह से बना दी 90 डिग्री का, देखो दोबारा से बनाते हैं, सॉरी भाई, यहाँ पे देखो इस तरह से है, ठीक है। अब इस पर से एक और मिला दिया, ठीक है, कि हमारा कितना हो गया 90 डिग्री का हो गया। यहाँ पर हमारा कितना हो गया, इसको काटो पहले, ये हो गया 2 सेंटीमीटर, ये कितना हो जाएगा हमारा 3 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये हमारे यहाँ के दूरी कितना है 3 सेंटीमीटर है, एच इतना है, ठीक है। तो फॉर्मूला लगा दो इसका, एरिया एरिया ऑफ ट्रेंगल इक्वल कितना होता है 1/2 इंटू बी गुने में एच। तो बी कितना है 3 दे रखा है, और एच कितना है 2 दे रखा है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे बनाते हैं 1/2 इंटू 3 इंटू 2 दे रखा, तो 2 2 कैंसिल हो गया, तो कितना हमारा बचेगा 3, कितना बच गया 3 यहाँ पे लिख देता हूँ 3 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर। सॉरी यहाँ पर स्पेस नहीं था, इसलिए मैं इस चीज को यहाँ लिख दिया हूँ, ठीक है। क्वेश्चन 3 कह रहा है फाइंड द मिसिंग वैल्यूज, है ना, जितना खाली स्थान है उसको कंप्लीट करना है, ठीक है। यहाँ पर एच भरना है, यहाँ पर बी को बेस डालना है, यहाँ भी बेस, यहाँ पर भी एच, है ना। क्या निकालना है, फाइंड द मिसिंग वैल्यू, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम बराबर कितना है बी गुने एच, ठीक है। अब यहाँ देखो कह रहा है क्या कि हमारा बी कितना दे रखा है 20 सेंटीमीटर दे रखा है, एच नहीं है, पैरेललोग्राम कितना दे रखा है इतना दे रखा है, ठीक है। तो हम डायरेक्ट हम बनाते हैं, बी कितना है 20 है, तो हम यहाँ लिख देते हैं 20 इंटू में कितना एच कितना दे रखा है कुछ भी नहीं है। तो हमारा यहाँ क्या दे रखा है पैरेललोग्राम कितना दे रखा है, यहाँ देखो पैरेललोग्राम हमारा दे रखा है 246, तो हम लिख देते हैं
246, ठीक है। अब ये देखो मल्टीप्लाई में है तो इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, एच बराबर कितना हो जाएगा 246 बटे में कितना हो जाएगा 20। इसको काटो तो कितना आ जाएगा, काटने के बाद आ जाएगा हमारा, इसको पूरा के हम डिवाइड कर दें तो कितना आ जाएगा हमारा, एच बराबर हमारा आ जाएगा 12.3। डिवाइड करने के बाद कितना आ जाएगा हमारा, ये सेंटीमीटर, ठीक है, एच का आ गया, ठीक है। अब हमको क्या करना है, बी का निकालना है। यहाँ देखो तो बी कितना दे रखा है, यानी फिर लिखो बी का हो गया हमारा बी गुने एच, है ना। तो बी कितना दे रखा है, बी बेस कितना है, नहीं है। एच कितना दे रखा है 15, कितना हो जाएगा, तो बी गुने एच कितना है हमारा है 15 है। और पैरेललोग्राम कितना दे रखा है 154.5 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो कितना हो जाएगा 154.5, ठीक है। 154 कितना हो गया 5 सेंटीमीटर हो गया। तो इसका अब हम क्या करें, ये हो देखो मल्टीप्लाई में है तो इधर आगे तो क्या हो जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा, ठीक है। मल्टीप्लाई में है तो क्या हो जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा। तो बी बराबर क्या हो जाएगा हमारा 154.5 बटे में कितना हो जाएगा 15, ठीक है। इसको काटना है, डिवाइड करना है, ठीक है। तो 15 से डिवाइड, 15 एकम 15 हो जाएगा, पॉइंट डालेंगे इस पे, ठीक है। तो कितना बार में आ जाएगा, पूरा कैंसिल करो तो कितना हो जाएगा हमारा, बी बराबर कितना आ जाएगा, हाँ 10.3 सेंटीमीटर, ठीक है, 10.3 सेंटीमीटर, ठीक है। तो बी के हमारे कितना आ गया 10.3, तो इसमें हम कितना डालेंगे 10.3 आ जाएगा। अब हमारे देखो सी का, सी सी कितना दे रखा है, सी दे रखा है कितना, कुछ भी खाली स्थान है, एच हमारे इतना दे रखा है और पैरेललोग्राम इतना दे रखा है, ठीक है। तो फॉर्मूला एक ही चलेगा, ठीक है। एरिया इस तरह से लिखना कि एरिया एरिया ऑफ, ठीक है, पैरेललोग्राम। तो फॉर्मूला क्या होता है, बी गुने में एच, ठीक है। अब देखो पैरेललोग्राम कितना दे रखा है, तो बी कितना दे रखा है, तो हम देखते हैं बी गुने, बी कितना दे रखा है, कुछ नहीं दे रखा है ना। बी कितना दे रखा है, कुछ नहीं। एच कितना दे रखा है 8 है ना, ये 8 है, तो हम 8 लिखेंगे, ठीक है। 8.4 बराबर कितना दे रखा है 48.72, यानी 48.72, 48 पॉइंट कितना है 72 सेंटीमीटर स्क्वायर है। अब यहाँ देखो क्या करना है कि हमारा बी कितना है, कुछ नहीं है, ये मल्टीप्लाई में है, ठीक है। जब मल्टीप्लाई में है तो क्या हम कर देंगे, इसको डिवाइड कर देंगे, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, तो बी बराबर कितना हो जाएगा 48.72 बटे में कितना हो जाएगा 8.4, ठीक है। अब हम इसको से इतने में डिवाइड कर देंगे तो कितना आ जाएगा, इस दोनों का अगर हम डिवाइड करके देखना, ठीक है। आंसर कितना आएगा 5.8 आएगा, कितना आ जाएगा 5.8 आएगा सेंटीमीटर, ठीक है। इस तरह से आएगा, डिवाइड करके देखना बच्चों, ठीक है ना, 5.8 ही आएगा, ठीक है। अब सी क्या करना है, देखो डी है, डी क्वेश्चन क्या कर रहा है, डी कितना है 15 यानी 15.6 सेंटीमीटर, एच नहीं है, खाली आसान है। अब पैरेललोग्राम कितना है 16.38 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो इतने ही में आ जाएगा हमारा क्वेश्चन डी का रहा। फॉर्मूला पता ही है, ठीक है। तो हमारा बी कितना दे रखा है, यानी हम लिख देते हैं कि बी गुने एच, है ना, बराबर कितना दे रखा है, कितना है यहाँ पे 16, यानी 16 यानी 16.38। तो बी कितना हमारा है, यहाँ 15 है, तो 15 पॉइंट कितना है 15.6 इंटू कितना है एच इक्वल कितना हो जाएगा 16.38 एच है। अब यहाँ क्या करना है, मल्टीप्लाई में है तो डिवाइड के रूप में आ जाएगा, तो एच बराबर कितना हो जाएगा 16.38 बटे में कितना हो जाएगा
5.6, ठीक है। अब इसको कैंसिल आउट करेंगे, ठीक है। तो काट दो इसको, तो 15 कम 15 एक पाएगा, फिर 0 लगाएगा, ठीक है। तो दोनों के कैंसिल आउट कर देंगे, तो कितना हमारा आ जाएगा 1.05 सेंटीमीटर। किसका हो गया? डी का हो गया। एच हमारा इतना आ गया, ठीक है। और सर में पुट कर देना बारी बारी से। क्वेश्चन 4, फाइंड द मिसिंग वैल्यू। इसमें भी क्या करना है? मिसिंग वैल्यू फाइंड करना है, ठीक है। देखो इस तरह से है, खाली एच यहाँ खाली स्थान है, ठीक है। ये भी है, ये तीनों हमारा पॉइंट फिल करना है, ठीक है। ये डायग्राम दे रखा है, ठीक है। अब इसमें ध्यान रखना है कि हमारा जो एस आर, ठीक है, एस आर पर परपेंडिकुलर कितना है, ठीक है, 7 पॉइंट कितना है 6 सेंटीमीटर। पर हमको ये जो है एस आर जो दे रखा है, ये डायग्राम जो दे रखा है हमको, ये 5 नंबर के दे रखा है, ठीक है। तो हमारे ध्यान रखा है कि इसको इस तरह से गलती मत कर देना कि हमारे इसके सामने दे रखा है, तो इसको सामने दे रखा है, तो इसको समझ के सोल्व कर देना, तो हो जाएगा क्या? गलत हो जाएगा, ठीक है। तो हमको इस तरह से काम नहीं करना है, ठीक है ना। हमको काम करना है इसको, ठीक है। तो फाइंड द मिसिंग वैल्यू, क्योंकि इसमें सब वैल्यू दे रखा है, ठीक है। 15 सेंटीमीटर है, फिर 87 सेंटीमीटर है, स्क्वायर में है जो भी है, इस तरह से। तो हमको इसको पुट करना, वैल्यू टेकना है, ठीक है। अब यहाँ देखना क्या करना है। क्वेश्चन कितना है? 4 कह रहा है फाइंड द मिसिंग वैल्यू। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल पता ही है, ठीक है। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल इक्वल कितना होता है? 1/2 इंटू बी इंटू में एच, ठीक है। अब ध्यान रखना हमारा कितना दे रखा है, बेस कितना दे रखा है, ठीक है। बेस हमारा दे रखा है 1/2 इंटू बेस कितना है? बी है, यानी 15 सेंटीमीटर। एच कितना दे रखा है? नहीं है, ठीक है। एच कितना दे रखा है? एच नहीं है, तो हम इसको एच लिख देंगे, ठीक है। बराबर, है ना। ट्रायंगल कितना दे रखा है हमारा? 87 सेंटीमीटर। अब देखो इस तरह से है, कटेगा नहीं कटेगा, तो क्या करेंगे हम? 15/2 इंटू एच इक्वल कितना हो जाएगा? 87। अब हम क्या करें? क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ई देखो जो यहाँ पे मल्टीप्लाई में है, तो इधर क्या होगा? डिवाइड में हो जाएगा। तो एच बराबर कितना हो जाएगा? 87 इंटू में 2 बट्टे में कितना हो जाएगा? 15, ठीक है। अब देखो कोई कैंसिल आउट हो रहा है, ये दोनों का मल्टीप्लाई करने के बाद हमारा कितना आ जाएगा? 7 दूनी 14, 14 के 4 हो गया, यानी 7 टू जा 14, 14 के 4 कैरी 1, और 8 टू जा 16, 170। 100 कितना हो जाएगा? 74 बट्टे में कितना हो जाएगा? 15। अब इसको डिवाइड करो, तो डिवाइड करने के बाद कितना आ जाएगा? ठीक है, डिवाइड हम करेंगे तो काटेंगे तो कितना आ जाएगा? ये हो जाएगा 3×5 = 15, यानी 5, ठीक है। ये कितना आ जाएगा? 5, 3 से 3×5 = 15, 3×5 = 15 हो जाएगा, तो यानी 5, और तो ये हो जाएगा फिर 8, 24, ठीक है, 8 हो गया, ठीक है। अब इसको हमारा एच कितना आ गया? हमारा एच बराबर कितना हो गया? 58/5। अब इसमें हम करेंगे 5, 5×5, 5×5, फिर करें 5×5 कटेगा, ठीक है। उसके बाद नहीं कटेगा तो पॉइंट लगा देंगे, और यहाँ पे 6 पार में आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा कितना हो जाएगा? 6 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। आगे समझ पुट कर दें सब पे। अब इसी को क्या करना है? दूसरा है सेकेंड पॉइंट, ये वाला सेकेंड पॉइंट बी हमारा खाली स्थान है। एच कितना है? 31.4 mm है, और यहाँ पे कितना है? 1256 मीटर mm स्क्वायर है, ठीक है। तो कितना है? ट्रायंगल यानी 1 में कितना हो जाएगा? 2 इंटू बी कितना दे रखा है? बी नहीं दे रखा है, ठीक है। एच कितना दे रखा है? 31.4, और ट्रायंगल के कितना दे रखा है? एरिया ऑफ ट्रायंगल कितना दे रखा है? हम 1256। अब देखो यहाँ पर कोई सा कैंसिल आउट हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ठीक है। तो बी हमको नहीं दे रखा है, तो
कैंसिल आउट कोई हो रहा है तो करो इसको, 2 बार में इसको कैंसिल हो जाएगा तो कितना पाएगा 15.7, ठीक है। यानी कितना हो जाएगा b इंटू 15.7 इक्वल कितना हो जाएगा 1256। इतना आ गया हमारा। अब हमारा कितना आ जाएगा डिवाइड के रूप में आ जाएगा, क्योंकि मल्टीप्लाई में है तो इधर क्या क्या होगा डिवाइड में हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा b इक्वल कितना हो जाएगा 1256 यानी 1256 अपन में कितना हो जाएगा 15.7, ठीक है। ये जो हम पॉइंट काट के यहाँ पे क्या कर देंगे हम 0 लिख देंगे, ठीक है ना। यानी हम एक स्टेप और बढ़ जाते हैं, एक स्टेप और बढ़ जाएंगे तो कितना हो जाएगा हमारा b है ना इक्वल कितना हो जाएगा 1256 पर पावर यहाँ पे 0 लिख देते हैं, है ना। 1256 और यहाँ पे 0, क्यों कि यहाँ पे जो पॉइंट है ना पॉइंट काट दिया तो कितना हो जाएगा 156 हो गया, ठीक है। अब हम कैंसिल आउट करें, वो 157 में हम इतना से डिवाइड करेंगे, ठीक है। 157 से हम डिवाइड कर देंगे इतना में, ठीक है। तो कितना आएगा पूरा आ जाएगा कितना पर 8 पर आ जाएगा, 0 बचेगा तो यहाँ 0 हो गया, ठीक है। तो कितना बी कितना आ गया हमारा 80 सेंटीमीटर, ठीक है। देखो यह जो है ना ये जो पॉइंट है यानी डेसिमलो है, इसको काट के हम यहाँ पर 10 कर दिया, देखो ये लिखा हूँ, ठीक है ना। यहाँ पर 0 लग दिया, ठीक है। 10 से भी मल्टीप्लाई करें तो इतनी आ गई, इसलिए डायरेक्ट हम 0 लिख दिया हूँ, ठीक है। तो हम डिवाइड करने के बाद 157 से हम इतना में डिवाइड कर दिया हूँ तो आंसर हमारा 80 उठ के आया, ठीक है। तो हमारा बी कितना प्राप्त हुआ 80, ठीक है। थर्ड पॉइंट, ठीक है ना। बी कितना दे रखा है 22 सेंटीमीटर, एच खाली स्थान है ना, यहाँ फिल करना है। और एरिया ऑफ ट्रेंगल कितना दे रखा है 170.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। तो इसको सेम उसी तरह से बनेगा, एक ही फार्मूला पर बनेगा, ठीक है। कितना दे रखा है कि एरिया ऑफ ट्रेंगल 1/2 इंटू बी इंटू एच है ना। तो बी हमारा कितना दे रखा है, दे रखा है तो यहाँ पर लिखते हैं बी हमको दे रखा है 22, है ना। कितना दे रखा है 22, यहाँ पर एरिया भी तो लिखेंगे ना, तो 1/2 यहाँ पर बराबर 1/2, सॉरी यहाँ पर मिस्टेक हो गया, 1/2 इंटू कितना है 22 इंटू एच कितना है नहीं है, इक्वल एरिया ऑफ ट्रायंगल कितना दे रखा है 170.5, ठीक है। अब तो इसमें कोई कट रहा है तो कैंसिल आउट कर दिया तो कितना 1 यानी 11 इंटू में एच इक्वल कितना हो जाएगा 170.5, ठीक है। अब देखो इस तरह से मल्टीप्लाई में है, ठीक है ना। तो मल्टीप्लाई में है तो साइड चेंज करेंगे क्या हो जाएगा डिवाइड में हो जाएगा। तो एच बराबर कितना हो जाएगा हमारा 170.5 बटे में कितना हो जाएगा 11। अब हमको 11 से क्या करना है मल्टीप्लाई करना है डिवाइड करना है, ठीक है। तो कितना पाएगा कैंसिल आउट करेंगे डिवाइड करेंगे तो कितना हमारा कटेगा है ना 15.5 सेंटीमीटर ऐसे कटेगा, डिवाइड करके देख लेना, ठीक है। सबको हाथों हाथ फोन होगा उसे डिवाइड करना 15.5 सेंटीमीटर आएगा आंसर, ठीक है। ये आपका हो गया आंसर। अगर बच्चों अगर हमारे चैनल पर नए जुड़े हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ठीक है। अगर वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब और शेयर कर देना और कमेंट भी कर देना साथ में। क्वेश्चन फिफ्थ, क्वेश्चन क्या कह रहा है कि पी क्यू आर एस इज अ पैरेललोग्राम, है ना। फिगर 9.14 में देखना है, ठीक है। ये रहा है, ठीक है। क्यू एम इज द हाइट फ्रॉम क्यू टू एस आर एंड क्यू एन इज द हाइट फ्रॉम क्यू टू पी एस इफ एस आर इक्वल 20 सेंटीमीटर एंड क्यू एम इक्वल 7.6 सेंटीमीटर। तो फाइंड क्या करना है द एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम पी क्यू आर एस, और बी में क्या करना है क्यू एन इफ पी एस इक्वल 8 सेंटीमीटर, ठीक है। अब यहाँ देखो ना इसको डायग्राम दे रखा है यहाँ पर, ठीक है। तो पी क्यू एस आर ए दे रखा है, ठीक है। तो पी क्यू एस आर जो यहाँ दे रखा है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो एस आर क्या है, एस आर पर परपेंडिकुलर कौन सा है क्यू बना रहा है ना। तो इसको जो हाइट जो कितना है 7.6 दे रखा है। अब एस आर कितना दे रखा है, कहाँ है इसमें एस आर, यहाँ से लेके यहाँ का डिस्टेंस कितना तुम्हारा दे रखा है 12 सेंटीमीटर है।
यानी हमारा क्या हो गया, बेस हो गया। ठीक है, तो पता हमको चल गया ना कि क्यू एम कितना है 7.6 और एस आर कितना दे रखा है 12 सेंटीमीटर दे रखा है। तो अब इसको हम क्या करते हैं, देखो यहाँ पर एरिया ऑफ पैरेललोग्राम है ना इतना, तो बी हमको कितना दे रखा है, बेस हमको दे रखा है 12 सेंटीमीटर। तो यहाँ देखो 12 गुने एच कितना दे रखा है हमारा 7.6 सेंटीमीटर। अब ये दोनों के मल्टीप्लाई कर दोगे तो कितना हो जाएगा 12 कितना हो जाएगा हमारा 14 12, यानी इस तरह से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, यानी 91.2 कितना आ गया 91.2 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। ठीक है, अब सेकंड क्या कह रहा है, सेकंड भी है, उसके बाद कह रहा है, ठीक है यहाँ देखा क्या कह रहा कि क्यू एन हमको क्या निकालना है, क्यू एन निकालना, ई पी एस इक्वल कितना 8 सेंटीमीटर दे रखा पी एस, तो हमारा पी एस कितना होगा, इतना से इतना तक की दूरी कितना हमारा है, सॉरी पी एस कितना है 8 सेंटीमीटर है, यहाँ से यहाँ तक दूरी कितना है 8 सेंटीमीटर दे रहा है। तो हमको निकालना है क्यू एन। ठीक है, क्या निकालना है, क्यू एन का वैल्यू निकालना है। हमारा ई हो गया, एच हो गया, ई हमारा क्या होगा बी होने बेस हो गया। ठीक है, इस पर क्योंकि 90 डिग्री एंगल बना रहा है, जिस पर एंगल जो बनाता है जिस पर परपेंडिकुलर होता है वो हाइट होता है, और जिस पर बनता है वो क्या होता है बेस, हम इसको बेस कहेंगे। ठीक है, अब ध्यान रखना कि फॉर्मूला इसको भी क्या होता है, हम पॉइंट दे देते हैं इसको। ठीक है, कि एरिया ऑफ पैरेललोग्राम बराबर कितना हो जाएगा बी इंटू में एच। ठीक है ना, अब हम इसी के सहायता से हम क्या बनेंगे, पूरा एरिया जो हम इसको सहायता से, इसी के सहायता से हम इस को एरिया निकालेंगे। ठीक है, तो कितना हमारा आ जाएगा डी गुने एच, एच हम बी कितना दे रखा था 8 सेंटीमीटर दे रखा था। ठीक है, और एच क्या दे रखा है, कुछ नहीं दे रखा है, तो हम यहाँ पे एच लिख देते हैं, और यहाँ पे कितना है 91.2। एच की जगह पर ना आप ना क्यू भी लिख सकते हैं, क्यू एन, क्योंकि क्यू एन की ही वैल्यू फाइंड करना है ना। तो 8 इंटू कितना हम क्यू एन इक्वल कितना है 91.2। ठीक है, अब यहाँ पे देखो मल्टीप्लाई में है तो कितना होगा डिवाइड में हो गया, हो जाएगा, तो क्यू एन इक्वल कितना हो जाएगा 91.2 बटे में 8। ठीक है, अब हम इसमें क्या करें, डिवाइड कर दो तो कैंसिल आउट करो। ठीक है, तो कितना आ जाएगा हमारा 1.4 सेंटीमीटर। ठीक है बच्चों, अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। क्वेश्चन 6 कह रहा है डी एल एंड बी एम आर द हाइट्स। कह रहा है डी एल एंड बी एम आर द हाइट्स ऑन साइड ए बी ऑन ए डी पर, कर ए बी पर और ए डी पर हमारा डी एल और बी एम हाइट है। ठीक है, करे रिस्पेक्टिवली ऑफ पैरेललोग्राम ए बी सी डी, ए बी सी डी है। ठीक है, ठीक है 9.15 में ये है। ठीक है, कर इफ द एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम इज 1470 है। ठीक है सेंटीमीटर, कर के ये पूरा का एरिया कितना हमारा है 1470, यानी 1470 कितना है एरिया है। तो कह रहा है कि ए और बी कितना दे रखा है 35 सेंटीमीटर, एंड ए डी कितना है, ए डी भी दे रखा है 49 सेंटीमीटर। तो फाइंड द लेंथ ऑफ बी एम एंड डी एल, तो बी एम और डी एल का एरिया फाइंड करना है। ठीक है, बस कोई बात नहीं है, हमको दे दिया है, पूरा एरिया दे दिया है। ठीक है, अब देखो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इक्वल कितना है बी इंटू एच। ठीक है, बी इंटू कितना है एच है, गुना है। ठीक है, तो हमारा बी इंटू एच कितना दे रखा है 1470, कुछ ऐसे बता रहा था 1470 दे रखा है। तो बी हमारा कितना दे रखा है, ए डी हमारा कितना है, ए डी हमारा हो जाएगा आपको 49। ठीक है, ए डी कितना हो जाएगा हमारा 49, ए डी कितना दे रखा है हमारा
49 दे रखा है, और एच कितना दे रखा है, सॉरी एच नहीं, हमको एडी निकालना है ना, तो बी हमारा कितना दे रखा है, बी गुना एच, तो एडी हमारा कितना है, सॉरी यहाँ पे मिस्टेक हो गया, फॉर्मूला में लिख दे गलती हो गया, सॉरी भाई माफ करना भाई, ए डी इंटू में कितना हो जाएगा हमारा बी एम बराबर कितना हो जाएगा 1470, ए डी हमारा कितना हो जाएगा 49 इंटू बी एम कितना हमारा है, कुछ नहीं है, ठीक है, बी एम निकालना है, ठीक है, कितना हो जाएगा 1470, ठीक है। अब हम बी एम मल्टीप्लाई में है तो इधर आके क्या होगा, डिवाइड में हो जाएगा, तो बी एम बराबर कितना हो जाएगा 1470 बटे में कितना हो जाएगा 49। अब कैंसिल आउट करेंगे, कितना पर कट जाएगा, डिवाइड कर दो, डायरेक्ट डिवाइड कर दो, कितना पर आ जाएगा, बी एम 30 सेंटीमीटर, ठीक है, बी एम का वैल्यू कितना है 30 सेंटीमीटर, देखो बी एम का वैल्यू कितना आ गया 30 सेंटीमीटर। अब हमको क्या निकालना है, डीएल निकालना है, क्या निकालना है, डीएल निकालना है, ठीक है, तो पॉइंट दे दियो, इसको भी उसी तरह से करना है, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, ठीक है, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम कितना है 1470, ठीक है, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, बी गुने में एच कितना दे रखा है 1470 यानी 1470 दे रखा है, ठीक है, तो ए बी का फॉर्मूला कितना हो गया, ए बी का फॉर्मूला नहीं, मतलब ए बी का वैल्यू कितना हो गया, ए बी इंटू लिख सकते हैं हम डी एल इक्वल कितना होगा 1470, ठीक है ना। अब देखो ए बी हमारा कितना हो गया 35 दे रखा है, क्योंकि हमको डी एल तो निकालना है ना, डी एल कितना हो जाएगा, कुछ नहीं है, बराबर कितना होगा 1470, ठीक है। अब देखो यहाँ पे मल्टीप्लाई के रूप में है, तो इधर क्या होगा, डी एल बराबर कितना हो जाएगा 1470 बट्टे में कितना हो जाएगा 35, कट रहा है, कट जाएगा, ठीक है, तो हम कितना से डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दो, ऐसे 3 से 7 बचे 35, 7 दूनी 14 और 7 एकम 7, ठीक है, ऐसे भी डायरेक्ट कट रहा है, नहीं 210 में कट रहा है, ठीक है, तो काट दो इसको, तो कितने पे कट रहा है 210 बटे में कितना हो जाएगा 5, ठीक है, 5 से कट गया। अब देखो इसमें कटेगा और ही कटेगा, ठीक है, तो 5 का 20, 4 पर आ गया, 5 दूनी 10, तो कैंसिल आउट कर इसको भी कितना आ जाएगा, यानी 42 आ गया, तो 42 हमारा कितना आ जाएगा सेंटीमीटर, यानी डीएल कितना दे रखा है, डीएल का वैल्यू हो गया हमारा 42 सेंटीमीटर, ठीक है, और बीएम कितना दे रखा है, बीएम ही दे रखा हमारा 30 सेंटीमीटर, ये दोनों क्या हो गया हमारा आंसर। बच्चों वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना, कमेंट और शेयर भी कर देना, और वीडियो को सब्सक्राइब भी कर देना। क्वेश्चन 7, क्वेश्चन क्या कर रहा है कि ट्रेंगल ए बी सी इज राइट एंगल एड एट फिगर 9.16, AD is perpendicular to BC if AB equal 5 centimeter, BC equal 30 centimeter and AC equal 12 centimeter. So find the area of triangle ABC. Also find the length of AD. कह रहा कि सब वैल्यू दे रखा है, ये ट्रेंगल देखो ए बी सी है, जिसका ए बी कितना 5 सेंटीमीटर है ना, बी डी, बी और सी है, तो यहाँ पे डी और सी के वैल्यू कितना हो गया 13 सेंटीमीटर हो, और ए सी कितना दे रखा है 12 सेंटीमीटर, तो हमको इस एरिया को क्या करना है, फाइंड करना है, ठीक है। अब यहाँ देखो ना, यहाँ से यहाँ तक दूरी के 13 हो गया, इसका मतलब हमारा बेस हो गया, ये हो गया एच, है ना। अब इसको फॉर्मूला निकाल कितना होता है, ठीक है, एरिया ऑफ ट्रेंगल इक्वल कितना हो जाएगा 1/2 इंटू बी गुने में एच, ठीक है, तो कितना हो गया हमारा 1/2 इंटू बी कितना दे रखा है 5 सेंटीमीटर, है ना,
बेस हमारा कितना दे रखा है 5 और एच कितना दे रखा है 12, यही है ना। तो 5 गुने में कितना हो जाएगा 12, बी गुने एच है ना। तो काटो कितना हो जाएगा 6, यानी 5 इंटू में कितना 6 बराबर कितना हो जाएगा 30 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, अब नेक्स्ट दूसरा पॉइंट निकालना है हमको, इसी का दूसरा पॉइंट निकालना है, इसका निकालना है। ठीक है, यहाँ पर फोकस करना है। ठीक है, दूसरा पॉइंट क्या कह रहा है, फिर इसको भी निकालना है। एरिया ऑफ ट्रेंगल बराबर कितना होता है 1/2 इंटू बी गुने में कितना हो जाएगा एच। ठीक है, ये ऐसी लाइन खींचा गया। ठीक है, दूसरा पॉइंट इसी का है। ठीक है, तो एरिया ऑफ ट्रेंगल 1/2 इंटू बी गुने एच। ठीक है, तो 1/2 इंटू कितना हो जाएगा हमारा बी कितना दे रखा है 13, दूसरा पॉइंट में इंटू कितना हो गया 13, इंटू कितना हो जाएगा ए डी डाल देता हूँ, छोड़ा ए डी है ना, क्योंकि हमारा ए डी का वैल्यू निकालना है। देखो ए डी दे रखा है ए और डी। ठीक है, ए डी निकालना है। ठीक है, तो हमारा बी इतना हो गया, ए डी हमको फाइंड करना। तो पहली वाला की सहायता ले लेते हैं, कितना आया था हमारा एरिया 30 सेंटीमीटर आया था, यही आया था ना। तो हमारा कितना हो जाएगा, कटेगा कोई सा नहीं, तो 13 बटे में कितना 2 इंटू में ए डी बराबर कितना होगा 30 सेंटीमीटर हो गया। ठीक है, अब क्या हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो ए डी कितना हो जाएगा हमारा, ए डी बराबर होगा 30 इंटू में कितना हो जाएगा 2 बटे में कितना हो जाएगा इतना। ठीक है, अब कितना हो जाएगा हमारा, इसको ए डी कितना आ जाएगा 30 दूनी कितना हो जाएगा 60 बटे में 13। इसको देखो जो इतना आया ना, इसको हम पॉइंट में भी लिख सकते हैं। ठीक है, पर इतने भी कर सकते हो। ठीक है ना, ये हमारे ए डी का वैल्यू इतना आ गया। ठीक है, क्वेश्चन 8 कह रहा है कि ट्रेंगल ए बी सी इज आइसोसेलेस विथ ए बी इक्वल ए सी इक्वल 7.5 सेंटीमीटर है। ए बी और ए सी दोनों क्या है इक्वल इक्वल है। एंड बी सी कितना है, बी सी कितना 9 सेंटीमीटर है। द हाइट ए डी फ्रॉम ए टू बी सी, यानी बी सी पर जो ए डी है उसका हाइट कितना दे रखा है 6 सेंटीमीटर दे रखा है। फाइंड द एरिया ऑफ ट्रेंगल ए बी सी, ए बी सी फाइंड करना है। ठीक है, व्हाट विल बी द हाइट ऑफ सी, इसको भी फाइंड करना है क्या। हाँ, करें ए बी और सी, ध्यान रखने की बात की, तो ये हमारा ट्रेंगल सब कुछ दे रखा है। हाइट इन 90 डिग्री, ए बी सी 99 सेंटीमीटर हो गया, ए डी कितना 6 सेंटीमीटर है। ए बी और ए सी दोनों क्या है इक्वल इक्वल है। ठीक है, तो इसको भी क्या एरिया निकालना है ना, तो क्या हो जाएगा एरिया ऑफ ट्रेंगल इक्वल कितना हो जाएगा 1/2 इंटू बी गुने एच। ठीक है, तो 1/2 इंटू बेस कितना दे रखा है हमारा 9 है ना, और इसमें ए डी कितना दे रखा है हमारा 6। ठीक है, तो कैंसिल आउट होगा, हो जाएगा। तो यहाँ से यहाँ काट देंगे तो कितना पाएगा 3, तो 9 3 कितना हो जाएगा, तो कितना 9 इंटू कितना 3 इक्वल कितना हो जाएगा 27 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, उसके बाद सेकेंड कह रहा है नाउ एरिया ऑफ ट्रेंगल कितना हमारा आ गया 27। अब इसी की सहायता से, इस एरिया की सहायता से हम दूसरी एरिया फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, देखो कैसे 1/2 इंटू बी इंटू कितना होगा एच इक्वल कितना होगा 27। ठीक है, तो हमको निकालना है 1/2 इंटू ए बी इंटू कितना निकालना है सी ई निकालना है। क्या है, कितना दे रखा है ए बी है ना, ए बी और क्या है सी ई फाइंड करना है। देखो ए बी और
CE निकालना है। कैसे होगा देखो यहाँ पर, तो AB तो हमको शायद हमको AB दे रखा है। AB कितना दे रखा है 7.5। देखो 7.5 किधर है भैया, AB कितना है 7.5 दे रखा है। हमको फाइंड क्या करना है कि CE फाइंड करना है, इसको बीच की दूरी करना है। तो ये हमारा कितना होगा, ए पर परपेंडिकुलर बना रहा था हमारी, कितना हो गया बेस हो गया। ये हाइट पता करना है, तो AB कितना है 1/2 इंटू 7.5 इंटू कितना होगा CE इक्वल कितना दे रखा है 27 दे रखा है। अब देखो कट रहा है कोई सा नहीं कट रहा है, तो क्या करें हम 7.5 बटे में 2 इंटू में कितना हो जाएगा CE इक्वल 27। अब हम मल्टीप्लाई है तो क्या करेंगे हम डिवाइड के रूप में लिख सकते हैं, कि नहीं लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। तो कितना हो जाएगा हमारा CE इक्वल 27 इंटू में 2 बटे में कितना हो जाएगा 7.5। ठीक है, देखो ई पॉइंट को हटा के यहाँ पे 0 टेक देते हैं, तो टेक दूं, तो टेक दिया भाई ले। CE इक्वल 27 इंटू 2 पॉइंट कट गया तो यहाँ पे 0 आ गया, बटे में कितना हो जाएगा 75। एक मिनट 75 हो गया। ठीक है, अब कैंसिल आउट करना है तो कैसे करना है, काटो इसको। ठीक है, तो हम इसको काट देते हैं, कितना हुआ काटो, ये भी कट रहा है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा 9 आ गया, और कोई कट रहा है 5 या 15 5 चौका 20, 5 3 जो कितना हो जाएगा है ना, कटेगा ये 5 5 तिया 15 5 तिया 15 5 चौका 20 है ना, कितना, तो ये दोनों कटेगा। ठीक है, तो 3 से कटेगा, 3 5 15 5 हो गया, 3 3 जो कितना हो जाएगा 9। ठीक है, और को कैसे कटेगा है ना, कटेगा कैसा, देखो कितना, इस छोड़ दो नहीं कटो, 9 के 9 रहने दो। ठीक है, गलती हो जाए, 15 25 75 यही हो गया कितना 4। ठीक है, अब कितना हो जाएगा हमारा 9 इंटू में 4 बट्टे में 5। ठीक है, ऐसे नहीं कट रहा, देखो 15 25 75 यानी 5 से कटेंगे तो 5 कम 5 हो गया, अब 5 से 15 कट। ठीक है, 3 5 से 15। ठीक है, और ये पंचों का यहाँ कटेगा, इसे भी कट गया। ठीक है, 5 से कट के देखो तो 5 ही नहीं कटेगा, तो 3 से काटा हूँ इसको, तो 3 से काटने के बाद कितना आ गया देखो, 3 से काटने के बाद 15 5 75। ठीक है, और फिर एक कट गया, अब 15 अब फिर 20 काट दूं कितना से, इतने ही से काटा हूँ। देखो कैसे, एक बार और यहाँ पे लिख देता हूँ, 27 गुनी कितना है 20 बट्टे में 15, तो कितना से कटो 3 से, तो 3 से कटाऊँ तो 3 नवा कितना हो जाएगा 27, 3 से कटूंगा 15 होती 35 45 15 पचे 75, 3 से काट तो कितना होता 70 पे, तो कितना हो जाएगा 3 से, तो 3 दूनी कितना हो जाएगा 6, 1 और 3 पचे 15 कैंसिल आगे ऐसे। लेकिन अगर 5 से काटूंगा तो 5 के 20। ठीक है, बराबर कितना आ जाएगा, यहाँ दे कितना हमारा आ जाएगा। अब यहाँ देखो क्या करना है, 27 इंटू 20 आ गया। ठीक है, और 75, तो हम इसको कितना से काटेंगे, तो 3 से, तो यहाँ कितना आ जाएगा हमारा 25। ठीक है, अब क्या करूँगा 25 से काटनी इसको है ना, 25 ये 75 और 3 और 27। ठीक है, अब यह है कितना 5 5 25 और 5 का 20, यानी 5 5 जा 25 है ना, 5 4 जा 20 और 9 4 जा कितना हो जाए 36। तो कितना हमारा आ जाएगा, कितना हो जाएगा 9 4 जा 9 इंटू 4 बटे में 5 बराबर कितना हो जाएगा 36 बटे में 5। ठीक है, इसको अगर डिवाइड करते हैं तो कितना आ जाएगा हमारा 72, इतना पॉइंट में आ गया आंसर, इतना सेंटीमीटर आंसर हो गया। ठीक है बच्चों, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब कर देना, कमेंट भी कर देना। ठीक है, और दोस्तों में शेयर कर देना, जो भी भूल चूक से अगर मिस्टेक हो गया होगा तो हमें माफ़ी कर देना। ठीक है, सॉरी दोस्त।